मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल दो टाइप का पॉलिनेशन पढ़ा था, दैट इज एक एनेमोफिली जो कि पॉलिनेशन बाय विंड था और दूसरा था हाइड्रोफिली जो कि पॉलिनेशन बाय वाटर था। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे एंटोमोफिली। ओके, एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों द्वारा पॉलिनेशन। तो इसके लिए पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होने के लिए एक फ्लावर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो फ्लावर टू फ्लावर थोड़ा वेरी करता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो कॉमन चीज जो होनी चाहिए वो है ब्राइटली कलर्ड। मतलब सारे एंटोमोफिलस फ्लावर्स जो होने चाहिए वो बहुत तड़कीले भड़कीले रंग के होने चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए और मोस्टली ब्लू, पर्पल, वायलेट ऐसे कलर्स के फ्लावर्स ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। जो ब्लू और पर्पल शेड्स में होते हैं वो खासकर इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। अब पहले हम बात करते हैं लाइक बोगनविलिया। इन बोगनविलिया ब्रैक्टिस कलर्ड मीन्स लाइक ये है फ्लावर, ठीक है। हमें जो दिखता है बोगनविलिया का जो फ्लावर है उसमें जो पिंक, वाइट, ऑरेंजिश कलर का जो हमें एक्चुअली फ्लावर लगता है वो फ्लावर नहीं है, वो उसका ब्रैक्ट है। ओके, सो ब्रैक्ट जो होता है वो कलर्ड होता है एंड फ्लावर जो होता है वो तो वाइट कलर का ही होता है और छोटा होता है बहुत। सो छोटा सा फ्लावर होता है और जो इसका ब्रैक्ट होता है वो ब्रैक्ट ब्राइटली कलर्ड होता है और बड़ा सा ब्रैक्ट ही होता है और वो ब्रैक्ट ही बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट, यूफोर्बिया लीफ। यूफोर्बिया प्लांट में लीफ कलर्ड होती है। लीफ जो होती है ग्रीन होने की बजाय यूफोर्बिया प्लांट में लीफ कलर्ड होती है जो कि फिर से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है फॉर पॉलिनेशन। फिर एक मसांडा नाम का एक प्लांट है जिसमें कि सेपल्स कलर्ड होते हैं। हमें पता है सेपल्स लाइक लीफ ग्रीन होता है तो सेपल्स भी ग्रीन होता है, बट यूफोर्बिया प्लांट में लीफ कलर्ड है और मतलब ब्राइटली कलर्ड है और मसांडा प्लांट में सेपल्स ब्राइटली कलर्ड है एंड वो सेपल्स मसांडा में सेपल्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। इसके अलावा ये तो हो गया ब्राइटली कलर्ड, मोस्टली सब में पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बट ये कुछ मॉडिफिकेशंस लाइक बोगनविलिया में ब्रैक्ट ब्राइटली कलर्ड होता है, यूफोर्बिया में लीफ कलर्ड होता है, मसांडा में सेपल्स कलर्ड होता है। उसके अलावा जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो एक एंटोमोफिलस फ्लावर्स में होना चाहिए वो है सेंट या स्मेल। वो इंसेक्ट्स या तो कलर देख के अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द फ्लावर और या फिर उसकी खुशबू से। ओके, सो इसीलिए जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं उनमें उनकी फ्लावर्स में खुशबू बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मोगरा इज जैस्मिन, और मतलब खुशबू हो या बदबू हो, अल्टीमेटली कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो। तो कुछ इंसेक्ट्स खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स बदबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो लाइक जैस्मिन जो है उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है, तो उसकी तरफ कुछ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। वही राफलसिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल होता है, सबसे बड़ा फ्लावर होता है। वो एक पूरे बड़े रूम जितना बड़ा होता है वो एक फ्लावर, और उसमें से बहुत सड़े हुए अंडे की बदबू आती है सो उस फ्लावर में से। सो इंसेक्ट्स उस फ्लावर की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल, ठीक है, चाहे गुड स्मेल हो या बैड स्मेल, कुछ भी स्मेल हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स। तो ये एंटोमोफिलस फ्लावर्स है उनका ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, उनमें स्मेल होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल होना चाहिए। कॉन्स्पिक्यूअस में मतलब एकदम कीड़े मकोड़ों को एकदम दूर से दिखने वाला, एकदम अलग से दिखने वाला प्लांट्स होना चाहिए और वाकई वो वैसे ही होता है। और
केस, अगर कुछ केसेस में अगर एक फ्लावर अगर ढंग से नहीं दिख पा रहा है तो फिर फ्लावर्स का गुच्छा प्रेजेंट रहता है, जिससे कि उनको इंसेक्ट्स को आराम से दिख जाए। लाइक फॉर एग्जांपल सनफ्लावर में if small flowers are there then in clusters, like flowers एकदम क्लियर बड़े बड़े दिखने चाहिए, लेकिन अगर फ्लावर्स का साइज बहुत छोटा है तो वो गुच्छे में हो जिससे कि वो इजीली दिख सके। अब ये सनफ्लावर में होता है कि फ्लावर्स जो रहते हैं वो गुच्छे में रहते हैं और जिस पैटर्न में अरेंज रहते हैं सनफ्लावर के फ्लावर्स उसको बोलते हैं कैपिटुलम। देखो ये जो होते हैं सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक तो सनफ्लावर के बीच में देखा होगा ब्राउन कलर का रहता है, वो बेसिकली वो छोटे छोटे फ्लावर्स ही हैं। बेसिकली सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर से बना होता है। एक बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स, दूसरे को बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो बीच में पूरे ब्राउन कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, और जो ब्राइट कलर के येलो कलर के जो पेटल्स होते हैं, एक्चुअली वो पेटल्स नहीं है, वो भी फ्लावर्स ही हैं, बट वो उसको ये जो येलो कलर के साइड में जो फ्लावर्स हमें दिखते हैं उसे हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये इनफ्लोरेसेंस है, ये इकलौता फ्लावर नहीं है। ये सनफ्लावर एक इनफ्लोरेसेंस को दर्शाता है, जिसमें सेंटर में है ये छोटे छोटे वाले हैं सारे डिस्क फ्लोरेट्स, और साइड्स वाले जो येलो कलर के दिखते हैं वो ब्राउन वाले जो हैं वो डिस्क फ्लोरेट्स हैं, और साइड में जो येलो कलर के ब्राइटली दिखते हैं वो रे फ्लोरेट्स हैं। अब ये रे फ्लोरेट्स ही हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज ये ब्राउन कलर छोटे छोटे फ्लावर्स की तरफ तो इंसेक्ट्स को ढंग से दिखता भी नहीं, तो दैट इज व्हाट, इसीलिए वो साइड में रे फ्लोरेट्स भी हैं ब्राइट येलो कलर की, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एडिबल पोलन ग्रेन्स। प्लस जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर्स के, वो खाने लायक होने चाहिए, एडिबल होने चाहिए, क्योंकि अगर इंसेक्ट्स या तो कलर देके अट्रैक्ट होते हैं, या तो सेंट या स्मेल देके अट्रैक्ट होते हैं, और वो साइज में बड़े होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं इसलिए अट्रैक्ट होते हैं, या फिर उनको कुछ खाने को मिलना चाहिए। अगर उनको कुछ खाने को मिलेगा तो भी इंसेक्ट्स आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राइट कलर देख के वो एक बार के लिए आए और उन्हें कुछ उसके बदले में आने के बाद उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला उस फ्लावर से, तो फिर वो दोबारा उस फ्लावर पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसे ही घूमने तो फ्लावर्स पे आ नहीं रहे हैं, ऑफ कोर्स वो अपने मतलब से ही आ रहे हैं, उन्हें कुछ खाने को चाहिए। तो इसीलिए पोलन ग्रेन्स जो होने चाहिए वो एडिबल होने चाहिए, खाने लायक होने चाहिए, जहरीले नहीं होने चाहिए। एडिबल पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। एंटोमोफिलस फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स रहती है वो एडिबल होती है, खाने वाली होती है, इंसेक्ट्स के खाने वाली होती है। देन फॉर एग्जांपल पेपावर मींस पपीता, देन रोजा मींस रोज। ओके, सो रोज और पपीते में खासकर ये एडिबल पोलन ग्रेन्स होती हैं, तो इसलिए ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। तो नेक्स्ट नेक्टर ग्लैंड्स का होना, ठीक है, ये एग्जांपल है एंटीराइनम। एंटीराइनम अपन जब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो अपन का फर्स्ट चैप्टर है उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम बेसिकली ये एंटीराइनम पे ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी हुई थी और उसको पढ़ेंगे। तो ये एंटीराइनम जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, देखो ये एंटीराइनम का फ्लावर है, ये ओवरी है, ठीक है। अब इस पे फिर ओवरी से निकल रहा है स्टाइल और ये स्टिग्मा, प्लस ओवरी के साइड से ही निकल रहा है, दैट इज ओवरी से नहीं निकल रहा है, ओवरी के साइड से निकल रहा है, दैट इज द स्टेमन। ये फिलामेंट है, ये एंथर है। अब प्लस इसके अलावा ये स्टेमन ऑफ पिस्टिल तो है, इसके अलावा
ये एंटीराइनम के फ्लावर में ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये ऐसी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि क्या करती है, जो कि इंसेक्ट को गाइड करती है। लाइक इंसेक्ट इधर आया, इधर से आया, तो इंसेक्ट को गाइड करती है कि तुम्हें किसी रास्ते आगे जाना है। तो ये और क्या होगा, इंसेक्ट जब अंदर आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो इधर से ही होते हुए गुजरेगा और इधर प्रेजेंट होती है नेक्टर ग्लैंड्स। तो नेक्टर लेने के लिए जब इंसेक्ट जब अंदर आएगा तो उसे इधर नेक्टर, फ्लावर के बेस की तरफ नेक्टर ग्लैंड्स है तो उसे पूरा बेस तक जाना पड़ेगा और उस रास्ते में क्या होता है, ये देखो सामने ही जैसे वो इंसेक्ट आ रहा होता है, सामने ही क्या है, एंथर है। तो एंथर से क्या होगा, एंथर से पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो निकल के इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाएंगे। तो इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने नेक्टर लिया और नेक्टर लेके फिर वो बाहर चला जाएगा, फिर वो उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स चिपक चुके हैं तो वो जिस भी फ्लावर पे नेक्स्ट जाएगा उधर वो अपना पोलन ग्रेन डस्ट कर देगा, जो कि स्टिग्मा पे अपना पोलन ग्रेन झाड़ देगा, जो कि स्टिग्मा पे चिपक जाएगा और अल्टीमेटली पॉलिनेशन हो जाएगा। सो इसमें एंटीराइनम में ये नेक्टर ग्लैंड्स के बेस में प्रेजेंट होने की वजह से बाय डिफॉल्ट पॉलिनेशन होता है। मतलब ये पॉलिनेशन में इस तरीके से इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं एंटीराइनम में, और इसीलिए इसको गाइड भी बोलते हैं। इन नेक्टर ग्लैंड्स को गाइड भी बोलते हैं क्योंकि नेक्टर ग्लैंड्स और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही बेसिकली इंसेक्ट को गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्टर ग्लैंड। अब एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, दैट इज ऑर्किड का। ऑर्किड का एक एग्जाम्पल है ऑफरिस। ऑफरिस एक टाइप का ऑर्किड है। इसमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी ले चुकी हूँ, दैट इज इसमें जो इसके पेटल्स होते हैं ऑफरिस प्लांट के, वो फीमेल मॉथ की तरह दिखते हैं। फीमेल मॉथ की तरह दिखते हैं तो क्या होता है, जो मेल मॉथ होता है वो ये ऑफरिस के ऊपर, ऑफरिस फ्लावर के पंखुड़ियों के ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि जो फीमेल मॉथ का जो कलर पैटर्न और बॉडी का टाइप है, स्ट्रक्चर है, ऑफरिस फ्लावर का भी, उसकी पंखुड़ियों का भी वैसा ही कलर पैटर्न और शेप साइज है। तो इसलिए ये जो मेल मॉथ होता है उसको धोखा हो जाता है, उसे ऑफरिस की पेटल्स उसे फीमेल मॉथ की तरह दिखती है और वो कॉपुलेशन के लिए वो इस ऑफरिस फ्लावर की पेटल्स पे बैठते हैं, कौन, मेल मॉथ। तो और फिर ऐसे करके फिर इसे बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। मीन्स स्यूडो मीन्स फॉल्स। एक्चुअली मेल मॉथ जो है वो फीमेल, वो ऑफरिस की पेटल्स पे बैठ रहा है फीमेल मॉथ सोच के फॉर कॉपुलेशन, लेकिन वो फीमेल मॉथ तो है नहीं, वो तो असली में ऑफरिस फ्लावर है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। लेकिन इसमें कॉपुलेशन तो नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब ये मेल मॉथ जब ये ऑफरिस फ्लावर पे बैठती है तो फिर ऑफरिस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उस पर चिपक जाते हैं। फिर वो जब फिर जाके ये मेल मॉथ जब दूसरे ऑफरिस फ्लावर पे बैठता है अगेन फॉर कॉपुलेशन, तो उस पर फिर वो अपने पोलन ग्रेन्स झाड़ देता है, डस्ट कर देता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। उसने एक फ्लावर से पोलन ग्रेन कलेक्ट किया और दूसरे फ्लावर पे जाके झाड़ दिया। सो वो बाय डिफॉल्ट होता है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, वो तो सिर्फ कॉपुलेशन के लिए वो ऑफरिस फ्लावर पे बैठता जाता है, लेकिन अल्टीमेटली कॉपुलेशन तो नहीं होता है, लेकिन पॉलिनेशन जरूर हो जाता है। सो इससे ये मॉथ का कोई फायदा नहीं होता है, बट फ्लावर का काफी फायदा हो जाता है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, दैट इज यूका फ्लावर। यूका फ्लावर, ये वाला भी एग्जांपल हम
पहले देख चुके हैं, दैट इज यूका फ्लावर पे जो मॉथ आती है, बैठती है, उसको बोलते हैं यूका मॉथ। उसका एक्चुअल नाम है प्रोनुबा यूकासेला, लेकिन वो यूका मॉथ पे ही सिर्फ आके बैठती है, तो इसीलिए उसको फिर यूका मॉथ भी बोलते हैं। यूका मॉथ सिर्फ और सिर्फ यूका फ्लावर पे ही आके बैठती है। अब ये क्या करती है, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक ये है थैलेमस रिसेप्टेकल, ये है ओवरी और ये है स्टाइलन स्टिग्मा, मतलब ये है पिस्टल ओवरऑल। अब इसको हम थोड़ा एनलार्ज करके देखेंगे तो ये है रिसेप्टेकल और ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी को अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ओवरी में क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो यूका मॉथ है वो ओवरी के अंदर जाके इस ट्यूब में एग्स ले करती है। ये ब्लैक वाले जो गोल गोल है ये सारे एग्स हैं। तो ये इधर ये यूका फ्लावर के अंदर की ओवरी के अंदर जो ये ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इधर एग्स ले करती है। और साथ ही साथ क्या कर होता है, ये यूका मॉथ पोलन ग्रेन्स जो अलग अलग फ्लावर से लाती है वो भी लाके इधर ही कलेक्ट करती है, ठीक है। तो एग्स ले किया, एग्स ले करने के पहले क्या करती है ये यूका मॉथ, ये पोलन ग्रेन्स लाके कलेक्ट करके ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है ओवरी का, उस ओपनिंग को पूरा पैक कर देती है, कवर कर देती है। और फिर जो उसके बाद फिर वो एग्स ले करती है। तो ये रेड वाले जो बोले हैं ये पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स के थ्रू उसने इस ट्यूब को पूरा पैक कर दिया है, सील कर दिया है, और फिर बचा हुआ जो अंदर का स्पेस है उसमें फिर वो बचा हुआ अंदर का जो ट्यूब है उसमें फिर वो एग्स ले अपनी करती है, जिससे कि उसके एग्स बिल्कुल सेफ रहे। तो इससे यूका मॉथ का तो फायदा हो ही रहा है कि उसके एग्स सेफ हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि वो ये जो पोलन ग्रेन्स लाके अंदर कलेक्ट कर रही है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो ये पोलन ग्रेन्स जो है वो इधर ओव्यूल के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज कर देंगे और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो ऐसे करके ये यूका मॉथ यूका फ्लावर के पॉलिनेशन प्लस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। सो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है फिग या फाइकस कैरिकस, अंजीर में कैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है।